अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। क्या हाल है आप सबका? उम्मीद है कि आप सब खैर आफियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, सबक नंबर 8 तक हम कायदा पढ़ाने के हवाले से इम्पॉर्टेंट चीज़ें देख चुके हैं। आज इंशाल्लाह हम सबक नंबर 9 पेश का बयान इसको देखेंगे। जिस तरीके से पहले महरक़ात को लेके चले हैं वही वाला अंदाज़ है इसको सिखाते हुए भी, सिर्फ ये है कि एक नया कॉन्सेप्ट देना है, पैटर्न वही रहेगा। शुरू करते हैं। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। जैसे कि हम जानते हैं कि पेज की शक्ल कैसी है, वाव वाली शक्ल है। अब स्टूडेंट को जब हमने बताना है तो हम स्टूडेंट को क्या बताएंगे? वही बात कि सबसे पहले तो इसकी पहचान कि पेज कैसी होती है। गोल होती है, जिस तरह वाव की शक्ल होती है वैसी ही शक्ल होती है इसकी, गोल होती है और ये हर्फ के ऊपर होती है। और फिर ये इसकी पहचान से रिलेटेड चीज़ें होगी, यानी इसकी पहचान क्या है, ये कहाँ पर आती है और फिर इसको अदा कैसे करना है। जैसे हमने ज़बर और ज़ेर में उनकी जो प्लेसमेंट है उसके मुताबिक उनका एग्जिट पॉइंट स्टूडेंट को बताया था, इसी तरीके से पेज पे भी हमने यही बताना है कि जैसे इसकी शक्ल गोल है तो होंठ भी गोल हो जाएंगे इसकी अदायगी के वक्त। ठीक है, जैसे बू, तो कंप्लीट सर्कलिंग जो है लिप्स की आप खुद भी करें और स्टूडेंट्स को करके दिखाएं। ठीक है, जितनी आपकी खुद क्लियर होगी उतनी ही स्टूडेंट जो है वो पिक कर सकेगा। और थ्योरी जैसे आप ये बता रहे हैं साथ साथ आपने पढ़ के बताना है। बू टू ने बताएं, देखें कैसे लिप्स जो हैं वो कंप्लीट सर्कल फॉर्म में जा रहे हैं। ये तो थी कुछ चीज़ें जो आपने करने वाली बतानी थी। पहले उसकी आपने पहचान करवाई, फिर आपने उसके मखरज का बताया। अब आपने क्या बताना है कि क्या नहीं करना, डूज़ बता दी, अब डोंट्स बताने हैं। वो क्या हैं कि इसको लंबा नहीं करना, बू होगा, बू नहीं होगा। ठीक है, तो ये पढ़ के बताना है। फिर इसी तरह से झटका नहीं देना, बू तू सू, अक्सर बच्चे ये कर रहे होते हैं, ये नहीं करना, बल्कि बू तू सू नरमी से। और बो तो सो नहीं करना, बो तो सो ने बताएं क्यों होता है, जब आप होंठ अच्छी तरह गोल नहीं करते हैं। उन्हें कहें जब होंठ अच्छी तरह गोल करेंगे तो फिर आवाज़ ख़राब नहीं होगी। इसलिए ये जो 3 पॉइंट्स हैं, झटका नहीं देना, लंबा नहीं करना और मारूफ मजहूल का जो फ़र्क है वो आपने उनको बताना है। मारूफ मजहूल आप ये स्टेटमेंट बेशक यूज़ ना करें बच्चों के सामने, लेकिन उन्हें ये पता हो कि बो नहीं पढ़ना, बू पढ़ना है। ठीक है, फिर इसी तरह से जब आप प्रैक्टिस करवाएंगे तो वही बात कि एक तो मखरज का ध्यान रखना है, लेटर के मखरज का, दूसरा उसकी जो हरकत है उसके मखरज का ध्यान रखना है और इस चीज़ पे फोकस करवाना है स्टूडेंट को कि होंठ गोल करें। क्योंकि जब यहाँ पे हम फोकस नहीं करवाते तो आगे चल के जब वो कुरान मजीद पढ़ते हैं तो उस वक्त वो बिल्कुल भी फोकस नहीं करते और फिर जब उन्हें रोका जाए तो उनके लिए वो अदायगी मुश्किल हो जाती है। तो यहाँ पे उन्हें बार हार रोकें, हर्फ का मखरज और हरकत दोनों के मखरज पे ध्यान दें और इसके साथ साथ ये भी देखते जाएं कि जो हमने डोंट्स उनको बताया उनका भी चेक रखना है कि कहीं हरकत लंबी तो नहीं हो रही, मजहूल तो नहीं हो रही, झटका तो नहीं आ रहा। ठीक है, बू तू सू जू हू सब साथ साथ, जैसे सा सिटी ना हो, हा से हो, खौ पुर हो, मोटे हरूफ हैं, बारीक हरूफ है, सब चीज़ों का ध्यान रखना है। फिर उसके बाद नेक्स्ट पेज पे हमारी आ जाती है मश्क। मश्क में भी क्या करना है, यहाँ पे जैसे जैसे आप देखें आपके लेसन आगे जा रहे हैं, बच्चों का भी काम ज़्यादा हो रहा है, आपका भी ज़्यादा इसलिए यहाँ से हो रहा है कि अब जो पीछे चीज़ें सीख चुके हैं आपने वो भी साथ साथ चेक रखनी है, तभी आप अच्छे नतीजे हासिल कर सकते हैं। जैसे बा के ऊपर पेश है तो आप चेक करें उनके होंठ गोल हैं, बू ही, ज़ेर है तो नीचे जाएं, ता के ज़बर है तो मुँह खुले, ता बू ही ता, बू ही ता। यानी मेन आपका जो फोकस है वो दम्मा के ऊपर ही है, लेकिन उसके साथ साथ हुरूफ के ऊपर और उनकी हरकत के ऊपर आपने फोकस रखना है। क्योंकि होता क्या है, स्टूडेंट पीछे वाली चीज़ को इतना इंपॉर्टेंस नहीं देते, यहाँ पर जब आप साथ साथ उन्हें रोके टोकेंगे तो फिर उनकी वो आदत में शामिल हो जाएगा और फिर वो गलती से बच जाएंगे इंशाल्लाह। तो यहाँ पे आपके पास 4 चीज़ें हो गई हैं, तीनों हरकत और हर्फ, इनके ऊपर आपने ध्यान देना है। तरीक़ाकार वही होगा, एक एक हर्फ को पहले उसकी हरकत के साथ बू ही ता, बू ही ता, फिर पूरा लफ्ज़, इस तरह पूरी लाइन पढ़ानी है। जैसे कि आप प्रैक्टिस वाले जो है मश्क उसमें देखें, आपको मैं उसको डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक भी दे दूँगी, उसमें मैंने प्रैक्टिस करके दिखाया, वही तरीका आपने करना है। हर एक लेटर को अलग अलग करवा के फिर पूरी लाइन जब हो जाए तो फिर पूरी लाइन रवानी में भी करवाएं, बूहीता ख़ौबूसा कैसूरा जुईला हुशिर, और आखिरी जो लफ्ज़ उस पर वक्फ़ करवाएं। उसकी भी अहमियत मैं कई बार आपको बता चुकी हूँ
اس طرح اسٹوڈنٹ جو ہیں ان کو روانی میں پڑھنا آتا ہے، آخر لفظ وقف کرنا آ جاتا ہے، اور ان کے لیے کچھ لمبا پورشن ایک سانس سے پڑھنے کی بھی پریکٹس بھی شروع ہو جاتی ہے، اور قرآن مجید پہ جا کے پھر جو وہ اٹکن ہے وہ اس طرح کے مسائل آپ کو فیس نہیں کرنے پڑیں گے اور اسٹوڈنٹ روانی سے پڑھ سکیں گے۔ امید ہے کہ آپ کو اس سے فائدہ ہوگا۔ بارک اللہ فیکم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔